परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दयाघृत बाती मोह दरिद्र निकट नहीं आवे लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और दूसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्यातम मिटी जाई हर ही सकल सलभ समुदाय खल काम आदि निकट नहीं जाई बसाई भक्ति जाके वो माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हट जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आ जाते। करल सुधा समरिहत हित होई ते ही मानी बिनु सुख पावना कोई व्याप ही मानस रोग न भारी जिनने के बस सब जीव दुखारी। जिसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मणि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने उता के चतुर शिरोमणि ते जग माही जय मन लागे सोचत तन का राही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उससे स्वप्न में विदेश में दुख नहीं होता। जगत में भी मनुष्य चतुर के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली बातें यत्न करते हैं। जो मानी यद्यपि प्रकट जगह ही राम कृपा बिनु नहीं को लही सुगम उपाय पाई बेकेरे नर हत भाग्य तहीं भट फेरे। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट वृक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि राका नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्धारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदार है। एक रुद्धि ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र है। भव सहित को जई जो प्राणी पाओ भक्ति मनी सब सुख खानी मोरे मन प्रभु से विश्वास आराम से अधिक राम का दासा। जो प्राणी उस प्रेम के साथ खोजता है, वह सुखों की खान है। इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन संजन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा सब पर पल हरि भक्ति सुहाई सो बिनु संत न कहु पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो देव संत पुरुष में जैसे हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। आज विचारी जो ही कर सत्संगा राम भक्ति तहीं सुरभिहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। दुआ ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही कथा सुधीमती काढ़ाही भक्ति मधुरता जाही। ब्राह्मण वेद समुद्र है, ज्ञान मंदरा चले और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर काम उनकी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बची रहती है। भक्ति चर्म से ज्ञान मंद रोग मोहरी कुमारी जय पाई असोहरी भक्ति देखो खाके बिचारी। ये राजू के ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मत लोभ और मोह रूपी वीरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। उन्हीं से प्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोहि कर भाव नाथ मोहि निज सेवक जानी सब तो प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गौर जी फिर प्रेम सहित बोले, ये कृपाल यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना प्रेम सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्न को उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो सचे बही कहूँ बिचारी। हे नाथ, ये देव बुद्धि पहले तो ये बताई कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में ही कहिए।
संत असंत परम तुम जानो, तिन्न कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहो कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि सूत्रों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग हमू समझाए, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी। ता तो सुनो सदरते प्रीति में, शमशेर कहूँ यह नीति। फिर मानस को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ और मुझ पर की कृपा भी बहुत है। का खुशन जी ने कहा, हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनी देहि, जीव चराचर साचत देहि। नरक स्वर्ग अपवर निसेनी, विज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरी हरि भजी, ना जे नर हो ही विषय। रत मंद मंद तर काऊ, कीर्ति बदले ले लेही। करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो भी लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच विषयों से अनुरुक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नाही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं हो। हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। बुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित यह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन यू खल प्रबंधन कराई, खाल खड़ाई विपत्ति सही। मराई खल बिनो स्वार्थ पर अपकारी, यही में सुख सुनो उर्गारी। किंतु दूसरे लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकर अन्य दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नाशई, जिमी सची हित ही मुपल बिरही। दुष्ट हृदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्धि आश्रधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है।